मशरिकैनि व रब्बिल मगरिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिल के बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। कुछ ते हयाती दा मयार होना चाहिदा, अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा। याद करो जिहड़े वेले तुसी अपने गुलामां नूं साडा भी गुलामां विच शुमार होना चाहिदा। जेरे तेरे नाम दियां महफिलां सजांदे ने उन्हां बेलियां दा बेड़ा पार होना चाहिदा। हज़रत सिद्दीक दे ए दिल दी तमन्ना सी, यार दे मज़ार नल मज़ार होना चाहिदा। लब्बां ते नियाज़ी होवे सा जदों आखिरी उस वेले सोने दा दीदार होना चाहिदा। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मन वलहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हम्दो सना और हुजूर सरवरे कायनात और रूहे कायनात जाने कायनात बाइसे तख्लीक़े कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मालिक करीम की बारगाह में ये दुआ है, हम सब का इस महफिल पाक में हाजिर होना और ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद सैयद अज़मत हुसैन शाह साहिब और इनके भाई जनाब इफ्तिखार हैदर शाह साहिब, दोनों भाई दूल्हा बने हैं। बाबा से बुलंद बोले नजरा सुभान अल्लाह। ये दीन की बरकतें हैं, वरना इस मौके पे लोग गाने बाजे करते हैं। और ये आले रसूल भी हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो दीन की बरकत है, कुरान पाक की बरकत है ये कि खुशी भी आई है तो अल्लाह के घर में उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। तो अहले खाना और तमाम अहले इलाका मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह करीम सबको बरकत अता फरमाए, इनकी शादी खाना आबादी फरमाए। तो आज की ये महफिल पाक शादी के मौके पर है। निकाह एक पकीज़ा अमल है और मियाँ बीवी के रिश्ते को अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया है। इरशाद फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम, कि मर्द औरत के लिए लिबास है और औरत अपने मर्द के लिए लिबास है। लिबास का काम क्या है कि ये गर्मी और सर्दी से जिस्म को बचाता है। गर्मियों का लिबास अलग है, सर्दियों का लिबास अलग है कि जिस्म की हिफाजत करता है। और अगर जिस्म में कोई ऐब हो तो लिबास उसे ढांप लेता है, छुपा लेता है। तो कुरान पाक ने इस मुअज़्ज़ज़ रिश्ते को इतने खूबसूरत अल्फाजों में बयान किया। फरमाया शोहर अपनी बीवी का लिबास है और बीवी अपने शोहर का लिबास है।
और अपने लिबास की हर बंदा हिफाजत करता है कि मेरा लिबास मैला ना हो जाए, मेरा लिबास गंदा ना हो जाए। और ये इतना मुअज़्ज़ज़ रिश्ता है मियाँ बीवी का कि अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में अपनी निशानियां बयान फरमाई और मियाँ बीवी के रिश्ते को रब ताला ने अपनी निशानी बयान किया है। 30वें सिपारे में रब ताला ने इरशाद फरमाया, अलम नजअलिल अर्द मिहादा, क्या हमने ज़मीन को बिछौना ना बनाया, वल जिबाल औतादा, पहाड़ तुम्हारे लिए खड़े किए, व खलकनाकुम अज़वाजा, और तुम्हें जोरा जोरा पैदा किया, वजअलना नौमकुम सुबाता, हमने तुम्हारे लिए नींद को आरामदेह बना दिया, वजअलना लैला लिबासा, रात को पर्दा पोश बना दिया, वजअलना नहारा माशा, और दिन को तुम्हारे कामकाज के लिए बना दिया है। ये अल्लाह करीम ने अपनी निशानियां बयान की और फरमाया वखलकनाकुम अज़वाजा, जोड़े बनाए अल्लाह ने, और इन जोड़ों का बनना, दुनिया में इस रिश्ते का कायम होना, ये अल्लाह की निशानी है कि इससे, अल्लाह की निशानियों से ये साबित होता है कि इंसान खुद नहीं बन गया। अगर खुद बन जाता तो बस एक ही जिन्स होती, या ये मर्द होता या ये खाली औरत ही होती। लेकिन अल्लाह ताला ने दोनों को पैदा फरमाया है, मर्द को भी औरत को भी। अब आप देख लें कि बच्चों के लिए वो जितना ज़रूरी उसके लिए बाप का होना है, इतना ज़रूरी बच्चों के लिए माँ का होना है कि दोनों जब होते हैं बच्चों की अच्छी तरबियत होती, उनका अंदाज, रहन ठहन, सब कुछ बेहतर होता है। कि ये इतना मुअज़्ज़ज़ रिश्ता है कि दुनिया में सबसे पहला जो रिश्ता कायम हुआ था वो मियाँ बीवी का रिश्ता कायम हुआ था। इतना मुअज़्ज़ज़ रिश्ता, आसमानों पे जो रिश्ता सबसे पहले कायम किया गया, रब ने मियाँ बीवी का रिश्ता कायम किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक पसली से हज़रत हव्वा को पैदा फरमाया और फिर रब ने इरशाद फरमाया कि प्यारे आदम, हज़रत हव्वा का आपके साथ निकाह किया जाता है। रब ताला ने आसमानों पर निकाह की महफिल को सजाया और ये इतनी पकीज़ा महफिल है निकाह की कि इसको अल्लाह ताला ने दुनिया बनाने से पहले आसमानों पे सजाया है और प्यारे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह होता है। और रब ताला ने फरमाया कि प्यारे आदम, हज़रत हव्वा का हक महर बयान करो, हक महर अदा करो। हज़रत आदम अर्ज करते हैं, बारी ताला हव्वा का हक महर क्या अदा करूं? रब ने फरमाया, प्यारे आदम, मेरे महबूब पर 10 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लो, हजरत हव्वा का हक महर अदा हो जाएगा। हजरत हव्वा का हक महर में कितना? हुजूर पे 10 मर्तबा। अल्लाह अकबर, सब बोलिए जरा, या रसूल अल्लाह, या जिंदाबाद। तो हजरत हव्वा का हक महर हुजूर पर 10 मर्तबा दुरूद पाक को रखा गया। फिर हजरत आदम, हजरत हव्वा जमीन पे आए और ये मुअज़्ज़ज़ रिश्ता दुनिया में भी ये कायम रहा। इसी से ही अल्लाह ताला ने नस्ल इंसानियत का आगाज किया है। इंसानियत इस रिश्ते से, मियाँ बीवी के रिश्ते से आगे बढ़ी है और इस्लाम का ये रवाज है, इस्लाम का तरीका है। इस्लाम के अंदर निकाह है जो
उससे रखा गया है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि 3 कामों में उजलत किया करो, 3 कामों में जल्दी किया करो, और जब उसका वक्त आ जाए उसे जल्द अदा कर लिया करो। नंबर 1 फरमाया, जब फर्द नमाज का वक्त आ जाए फिर उसे अदायगी में जल्दी करो। इसमें तखीर नहीं करनी चाहिए, अभी पढ़ता हूं अभी पढ़ता हूं। तखीर करता रहेगा तो कज़ा ना हो जाए। नंबर 2 को जब ईमान वाला मुसलमान इंतकाल कर जाए तो फिर उसकी तदफीन के अंदर तखीर ना की जाए, जल्द उसे दफन कर दिया जाए, क्योंकि यह बंदे का और रब का मामला है, इसमें तखीर करना मना है। और तीसरा, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो फिर अपने बेटे या बेटी का निकाह करने में जल्दी किया करो, फिर तखीर ना करो। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लाम का हुस्न है कि निकाह होता है और निकाह के अंदर फिर अल्लाह ताला बरकत रखता है। और इरशाद फरमाया रब ने कुरान के अंदर इस मियाँ बीवी के रिश्ते को, वजअलना बैनकुम मवद्दतम व रहमा, हमने इस रिश्ते के अंदर मवद्दत को रखा है और अल्लाह की रहमत को रखा है। इस रिश्ते में मियाँ बीवी के रिश्ते में जो दोनों अजनबी थे, औरत भी अजनबिया थी, मर्द भी अजनबिया था, और जब निकाह हो जाता है औरत आ गई है मर्द के घर में, अब इसके रिश्ते में अल्लाह ने मवद्दत को रखा है। मवद्दत का माना है मोहब्बत, और बेइंतहा मोहब्बत अल्लाह ने मियाँ बीवी के रिश्ते में रखी है। वह रहमा फरमाया, और अल्लाह की रहमत भी है इसमें। ये एक औरत थी गैर मुस्लिम, यूरोप से आई, इंडिया में सैरो तफरी करने के लिए एक पहाड़ की चोटी पे चढ़ती है और वहां पर एक मुसलमान घराना देखती है कि जिसमें सिर्फ एक बुजुर्ग है और एक खतून है, दोनों मियाँ बीवी हैं। और ये गैर मुस्लिम औरत आई, विजिट करने आई थी, सैर करने आई है, पहाड़ की चोटी पे चढ़ी है और मुसलमानों की ये मोहब्बत को देखा है कि एक बाबा है, एक उसकी जोजा है, और दोनों की मोहब्बत देख कर और गैर मुस्लिम औरत कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाती है। फिर उसने अपना इंटरव्यू दिया कि मैं मुसलमान क्यों हुई। एक गैर मुस्लिम लड़की, ये नौजवान कहती है, और जब मैं छोटी थी मेरे माँ बाप के दरमियान जुदाई हो गई, मेरा बाप कहाँ गया मुझे कोई पता नहीं, मेरी माँ कहाँ गई, सारी जिंदगी मैं उसे देख ही नहीं सकी हूँ। और आज जब मैं सैर के लिए आई और मुसलमान बुजुर्ग को देखा, मुसलमान खतून को देखा कि इतनी एज को पहुंच चुके हैं, 70-80 साल की उम्र को पहुंच चुके हैं, और इनकी मोहब्बतों को मैंने देखा है, तो मैं देखकर ये कहने लगी कि यकीनन इनका दीन सच्चा है, इनका कलिमा सच्चा है, इनके रसूल सच्चे हैं, इनकी किताब सच्ची है, इनका खुदा सच्चा है, तो मैं इनको देख के ही मुसलमान हो जाती हूं। ये क्या है? अल्लाह अल्लाह अकबर। सब पढ़िए, बोलिए जोर। अल्लाह माशाल्लाह, जोर से सब बोलो या रसूल अल्लाह के चारिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो गैर मुस्लिम ये औरत मुसलमानों की मोहब्बत, इस रिश्ते को देखकर मुसलमान हो जाती है। और आज का मुसलमान जिनके पीछे चलना चाहता है, यहूद और नसारा की नकल करना चाहता है, और वहाँ तो इतना गंदा माहौल है, 5-5 बच्चे हो जाते हैं, इसके बाद कहते हैं कि चलो आओ
अब हम शादी करते हैं। और इस्लाम का हुस्न है कि यहाँ निकाह को रखा गया है और निकाह के अंदर फरमाया रब ने रहमत को रखा है और इसके अंदर अल्लाह ने बरकतों को रखा है कि कोई बोल अवलरा ना बोल बैठी होंदे खसम नाराज बर बोलियां दे ओ बोली कां ते कोयल दी दसदी है बड़े फर्क होंदे सजना बोलियां दे ओ जेड़ियां खसमां दी विच रज़ा बसन भाग जाग जांदे ओना बोलियां दे ओ दिल गईयां नु सरदार पैन तके ओ शर्मा वालियां नु झूठे डोलियां दे शर्मा वालियां नु झूठे डोलियां दे। ये इस्लाम का हुस्न है। इस रिश्ते में अल्लाह ने मोहब्बतों को रखा है और रहमत को रखा है और इसमें निकाह के अंदर मेरे आका ने इरशाद फरमाया है अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्ना। फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है और मेरी सुन्नत से जो मुंह फेरेगा वो हम में से नहीं है। जो निकाह को कहे जी नहीं जी मैं फंस जाऊंगा और जी मैं पाबंद हो जाऊंगा और बीवी बच्चों का खर्च कहां से चलाऊंगा। फरमाया जो मेरी सुन्नत से मुंह फेरेगा वो हम में से नहीं है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को इरशाद फरमाया कि ए नौजवानों जिससे हो सके जल्द वो निकाह कर ले। और जब फरमाया गया कि बंदे मोमिन जब मोमिन नौजवान निकाह करता है तो शैतान रोता है चिल्लाता है और कहता है अफसोस अब ये मेरे हाथ से निकल गया, इसका आधा ईमान महफूज हो गया है। निकाह से ईमान महफूज होता है, निकाह से और रोजी में बरकत होती है, निकाह से अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। और कवारा बंदा 70 रकतें अदा करे, सब जरा बोलो कितनी 70 रकतें, और शादीशुदा 1 रकत अदा करे तो शादीशुदा की 1 रकत गैरे शादीशुदा की 70 रकतों से ज्यादा बरकतों वाली है। तो जल्द इस सुन्नत को अदा करने का हुक्म दिया गया है। और फिर इस निकाह का मकसद क्या है कि निकाह का मकसद है कि हुजूर की उम्मत में इजाफा होना। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ऐसी जगह निकाह करो और जहां पे औलाद ज्यादा हो, जिस औरत के यहाँ औलाद ज्यादा हो वहां तुम निकाह करो। क्योंकि मेरे आका ने इरशाद फरमाया अहलुल जन्नती इशरूना व मिअतु सफ़ा व समानूना मिन हादिहिल उम्मती व अरबाऊना मिन साइरिल उम्मी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अहले जन्नत की 120 सफ़े होंगी और 120 में से फरमाया 80 सफ़े मेरे गुलामों की होगी। व अरबाऊना मिन साइरिल उम्मी, और तमाम उम्मतों की मिलाकर कुल 40 सफ़े बनेंगे। हमारी उम्मत की कितनी सफ़े होंगी बोले? 80 सफ़े होंगी। और वो हमारे नबी, हम उनके उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। अब्रे जूदो अता किस पे बरसा नहीं, तेरा लुत्फो करम किसने देखा नहीं, किस जगह और कहां तेरा कब्जा नहीं, एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं। शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। और निकाह से मुआशरा पाकीज़ा होता है, निकाह से हुजूर की उम्मत में इजाफा होता है, निकाह से अल्लाह ताला रोजी में बरकत अता करता है, निकाह से अल्लाह उम्र के अंदर बरकत अता करता है। निकाह है जो ये बंदे को एक जिंदगी अता करता है। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया है हमने इसके अंदर रहमतों को रखा है, हमने इसके अंदर बरकतों को ही रखा है। और अल्लाह के तमाम अंबिया निकाह करते रहे। बोले जरा जवाब बुलंद सुभान अल्लाह। और मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 11 निकाह फरमाए हैं। कितने निकाह हुजूर ने किए? 11 निकाह किए। पहला निकाह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हजरत खतीजतुल कुबरा से हुआ था।
और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक उस वक्त 25 साल थी। हजरत खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र मुबारक 40 साल थी और 2 मर्तबा वो बेवा हो चुकी थी। हजरत खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा बड़ी मालदार थी। आपका माली तिजारत मुल्क शाम, मुल्क यमन और बैरून ममालिक के अंदर आपका माल तिजारत जाया करता था और आपके माल तिजारत को ले जाने वाले, आपका काम करने वाले अबू जहल जैसे लोग हुआ करते थे कि वो भी आपका माल तिजारत लेके जाया करते थे। तो हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं, एक रात मैं सोई और मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब के अंदर क्या देखती हूँ कि 14वीं रात का चांद चमक रहा है और वो 14वीं रात का चांद मेरी गोद में आ गया है और मेरी गोद रोशन हो गई है। हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अब सुबह उठती हैं और वर्का बिन नौफल के पास जाती हैं। ये उस वक्त का मुअब्बिर था, तबीरें बताने वाला था। और जब हजरत खतीजतुल कुबरा को आते हुए देखा तो कहने लगा, सय्यदा आप मुझे हुक्म इरशाद फरमाती, मैं खुद ही हाजिर हो जाता। हजरत खतीजतुल कुबरा फरमाने लगी, मैंने रात ख्वाब देखा है, उस ख्वाब की तबीर पूछने आया हो और पूछने आई हो उस ख्वाब की तबीर क्या है कि ख्वाब के देखती हूं कि आसमान का चांद चमक रहा है और वो चांद मेरी गोद में उतर आया है। वर्का बिन नौफल कहने लगा कि ए खतीजतुल कुबरा, इस ख्वाब की तबीर ये है कि अब आपका निकाह ऐसे शख्स से होगा और जिसके नूर से सारा आलम रोशन हो जाएगा। हम पढ़ते ना, नूर वाला आया है, सब जरा बोलिए, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। और फिर वर्का बिन नौफल ने चंद निशानियां बयान की, कहा कि अब आपका निकाह ऐसे शख्स से होगा और जिसका चेहरा बड़ा हसीन होगा, वो बड़ा खूबसूरत होगा और उसके नूर से अल्लाह ताला ने आलम को चमकाना है। और आपका निकाह ऐसे शख्स से होगा कि जिसके ऊपर बादल साया कर लिया करेंगे और जब वो चलेंगे तो बादल उन पर साया किया करेंगे। अब खतीजतुल कुबरा की ज़हन के अंदर ये बात बैठ गई है कि मुझे वो शख्स मिलेगा कैसे, और उसकी निशानियां बता दी गई हैं कि होगा वो हसीन, होगा वो प्यारा, होगा वो रहमतों वाला, होगा वो बरकतों वाला। अब मिलेगा कैसे? हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो सहेली थी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुप्पी जान हजरत सफिया थी और हजरत सफिया चलकर खतीजतुल कुबरा के पास आती हैं और आके कहती हैं कि मेरा भतीजा है, उसका नाम मोहम्मद है और उसकी उम्र अब 25 साल हो गई है, हमने उसका निकाह भी करना है। हम चाहते हैं कि हम उनको कहीं कारोबार के लिए भेजें ताकि कुछ मालो दौलत आ जाए, फिर हम उनका निकाह कर सके। तो मैंने सुना है कि आप माले तिजारत भेजती हैं और कल आपका माले तिजारत मुल्क शाम की तरफ जाएगा, तो आप मेरे भतीजे को भी माल से भरे हुए चंद ऊंट दे दो ताकि वो भी माले तिजारत लेकर जाए। हजरत खतीजा की सुहेली है, हुजूर की पुप्पी जान है, हजरत सफिया है। हजरत खतीजा ने कहा कि ठीक है, आप कल ले आइएगा। हजरत खतीजा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब चेहरा देखा तो दिल गवाही देने लगा कि वर्का बिन नौफल ने जो निशानी बताई थी और पहली निशानी तो मुझे नजर आ गई। नैन नशीले मस्त रसीले और विच सोना कजल सुहावे, अख उगरे ते इंज पिया जापे ओ जीवे मेहाना खुल जावे की एजाज नजर विच ओदी ओ जो आवे विक जावे खुल्क ओ देने मौली दुनिया ओ कोई विरलई जान बचावे। आजम एडा सोना माही ओ सानू किधरे नजर ना आवे। आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। और रब ताला ने तो महबूब का हुस्न बयान किया है,
फरमाया है सुभानल्लज़ी असरा है सफरे मुस्तफ़ा वन नजमी इदा हवा है उरूजे मुस्तफ़ा मा यंतिकु अनिल हवा है कलामे मुस्तफ़ा वरफ़अना लक ज़िक्रक है रिफ़अते मुस्तफ़ा इन्ना आतीना कल कौसर है अताए मुस्तफ़ा वद्दुहा है चेहरे मुस्तफ़ा वल्लैली इदा सजा है जुल्फ़े मुस्तफ़ा ला उक़सिमु बिहादल बलद है शहरे मुस्तफ़ा और सारे का सारा कुरान है नाते मुस्तफ़ा सारे का सारा कुरान है नाते मुस्तफ़ा और डिठे वर्ग कुरान दे फौल सारे तेरी शान जिया नहीं कोई और डिठा तेरी शान करे मुकाबला जेरा ओनू आशिका असली चोर डिठा और कोई नूर आखे कोई बशर आखे पैंदा रात दिने ए हुई शौर डिठा अल्लाह वालिया ने गल मुका छड़ी और तुसा और डिठा सा और डिठा हुजूर का हुस्न बेमिसलो बेमिसाल और रब ने महबूब के चेहरे की कसम उठाई वद्दुहा महबूब तेरे सोने चेहरे की कसम वल्लैली इज़ा सजा महबूब तेरी प्यारी जुल्फों की कसम वल असर महबूब तेरे जमाने की कसम ला अमरुका महबूब तेरी जान की कसम ला उक़सिमु बिहादल बलद महबूब तेरे शहरे मक्का की कसम रब आखे आ सोने आ महबूबा तेरे सो नाज उठाना हाँ और लोगी मेरिया कसमा चांदे ने मैं तेरिया कसमा उठाना वहां लोगी मेरिया कसमा चांदे ने मैं तेरिया कसमा उठाना वहां। अब चूंकि अबू जहल भी काफले में जाता था माले तिजारत हजरत खदीजा का लेके जाया करता था लेकिन ये शरारती था और बड़ा कमीना आदमी था ये अबू जहल। इसने क्या किया जो सरकश ऊंट थे इसने हुजूर को वो दे दिए ताकि सरकश ऊंट माल लेकर भागेंगे हुजूर को अजियत होगी। और जब सीरत की किताबों में लिखा है ऊंटों ने मेरे आका को देखा तो हुजूर के कदमों को चूमने लगे। ऊंट भी फरमा बरदारी कर रहे हैं। और हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपने गुलाम को फरमाया कि तुम्हें सिर्फ इस चीज की उजरत मिलेगी कि तुमने जाना है और रास्ते में देखना है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कमालात क्या हैं, इनकी शानें क्या हैं और इनके साथ जो जो वाक़यात हों वो तुमने लिखते चले जाना है और सारा मामला सफ़र लिख कर लेके आना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा का माले तिजारत लेकर आप सफ़र फरमा रहे हैं और मुल्क शाम में पहुँचते हैं और पहले से ज़्यादा उस माले तिजारत के अंदर नफ़ा होता है और माले तिजारत लेकर जब वो बेचकर वापस पहुँचते हैं और हज़रत खदीजा का गुलाम था और वो आके कहने लगा कि ए सय्यदा मैंने ये देखा है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब चलते थे आसमान साफ होता था और जब हुजूर आप चलते थे तो एक बादल का टुकड़ा आ जाता वो मोहम्मद अरबी के ऊपर साया कर लेता था। ये जिस तरफ भी चलते थे अब बादल इनके पीछे चलता था। ये अगर बाईं जानिब दाईं जानिब जाते और बादल दाईं जानिब चलता था और ये अगर बाईं जानिब चलते थे तो बादल बाईं जानिब चलना शुरू कर देता था। हजरत खदीजा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि निशानियां पूरी हो चुकी हैं और पैगाम में निकाह को भेजा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि आपने निकाह को कबूल फरमाया है। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ मेरे आका का निकाह मुबारक हो जाता है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद पाक आपकी औलाद पाक की तादाद 7 है और रब ने महबूब को 4 बेटियां अता की हैं। बोले जरा बेटियों वाले जोर से सुभान अल्लाह। कितनी बेटियां अता की रब ने महबूब को? 4 बेटियां और 3 बेटे अता फरमाए। आज किसी के यहां बेटी हो जाए ना तो सफे मातम बिछे जाते हैं। बेटी को हकीर कमतर समझते हैं और ऐसे भी जाहिल हैं जो औरत को ताने देते हैं कि अब अगर बेटी हुई तो तलाक दे देंगे। यहां तक के
औरतों को तलाक़ें दी गई और रब ने महबूब को 4 बेटियां अता की हैं और चारों बेटियां हजरत खतीजतुल कुबरा के बतन अतहर से हुई। सबसे बड़ी बेटी हुजूर की जिनका नाम ज़ैनब है, फिर रुक़िया है, फिर उम्मे कुलसूम है और चौथी साहबजादी हजरत फातिमा ज़हरा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना। और साहबजादों में हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्लाह और हजरत इब्राहीम। हजरत इब्राहीम के अलावा ये हुजूर की कनीज थी हजरत मारिया, इनके बतन अतर से हुजूर के साहबजादे हजरत इब्राहीम पैदा हुए थे। और इनके अलावा बाकी 6 जो औलादे पाक है ये हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन अतर से पैदा हुई हैं। और हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आखिरी वक्त आ जाता है, वक्त विसाल करीब हैं और बीमार हो चुकी हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि खतीजा कुछ मांगना है तो मांग ले मुझसे। हजरत खतीजा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके कंधे मुबारक पे जो चादर है ये चादर मुझे अता कर दे। या रसूल अल्लाह, आपके दीन की खातिर मैंने अपना सारा माल कुर्बान कर दिया है, अब मेरे पास कफन के लिए भी कोई कपड़ा नहीं है, तो आपकी चादर मुझे मिल जाए ताकि इस चादर के अंदर मुझे कफन दिया जाए। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अभी 6 साल उम्र है, तो आपकी वालिदा आबिदा जाहिदा तय्यबा ताहिरा हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपका विसाल हो जाता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी जोजा हजरत खतीजा से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बसा औकात आप जानवर ज़िबा करते थे और उन जानवर का गोश्त हजरत खतीजा की सहेलियों को पहुंचाया करते थे, उनके घरों में दिया करते थे कि ये मेरी खतीजा की सहेलियां। अब हुजूर की सीरत को पढ़ लीजिए। आज वजह यही है कि मुसलमान ने अपने नबी की सीरत को नहीं पढ़ा, हुजूर की सीरत पाक का मुताला नहीं किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अपनी अज़वाज के साथ अपने घर में हुजूर का कैसा प्यारा अंदाज है। आज हर बंदा बाहर तो अच्छा होता है लेकिन घर में आके उसका मूड ही खराब हो जाता है, घर में उसकी तबीयत ही खराब रहती है। और हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है और जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है वो तुम में से बेहतर है। हुजूर की जोजा हैं हजरत अम्मा आशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर की जोजा हैं और इनकी तहारत पे अल्लाह ताला ने कुरान पाक की 17 आयतों को नाजिल फरमाया। और हुजूर से इनको इतनी मोहब्बत थी कि ये जिस प्याले पर मुंह रखकर पानी पीती थी, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी जगह पे मुंह मुबारक रख के पानी पी लिया करते थे। हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की जोजा है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि ए आयशा, आप हुजूर की जोजा हैं, ये बताइए कि रब ताला ने क्या महबूब को बुढ़ापा दिया था, हुजूर का बुढ़ापा कैसा था? हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि लोगों, तुम हुजूर के बुढ़ापे के बारे में सवाल करते हो और रब ने अपने महबूब को बुढ़ापा दिया ही नहीं है, हुजूर को बुढ़ापा नहीं आया। हजरत आयशा ने बयान किया हुजूर के सारी जिंदगी मुबारक 63 साल जिंदगी, 63 सालों में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 17 बाल मुबारक सफेद हुए थे, दाढ़ी और सर के 17 बाल ये सिर्फ सफेद हुए थे, बाकी दाढ़ी मुबारक जुल्फे मुबारक स्याह ही रही हैं। रब ने महबूब को बुढ़ापा नहीं दिया, इसलिए कि बुढ़ापा
एक ऐब है, जब बुढ़ापा आता है, बीमारी आ जाती है और बंदा कमज़ोर हो जाता है और बंदा चलने फिरने से तंग हो जाता है, तो ये एक ऐब है। रब ने अपने अंबिया को ऐबों से पाक रखा है। अल्लाह के तमाम अंबिया ऐबों से पाक हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से यही दर्स मिलता है कि हम अपने घर वालों के लिए भी अच्छे हो जाएं, कि अखलाक हमारे बाहर अच्छे हैं तो घर में भी अच्छे होने चाहिए। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुकूक बयान फरमाए, हर चीज का हक बयान फरमाया कि आका का हक क्या है, गुलाम का हक क्या है, अफीसर का हक क्या है, नौकर का हक क्या है, मर्द का हक क्या है, औरत का हक क्या है। और यहां तक के रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रास्ते का हक बयान किया। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका रास्ते का हक क्या है? इरशाद फरमाया, रास्ते का हक ये है कि अगर रास्ते में कोई पत्थर हो उसे उठा के साइड पे कर दो, ताकि किसी मुसलमान को अजियत ना हो, तकलीफ ना हो, वो गिर ना जाए। रास्ते का हक ये है कि जब गैर महरम औरतें गुजर रही हों, अपनी नजरों को झुका लिया जाए, अपनी आंखों को झुका लिया जाए। ये रास्ते का हक है। रास्ते का हक ये है कि अगर मुसलमान बैठा हो उसे सलाम किया जाए, सलाम में पहल की जाए। और इस्लाम इतना प्यारा मजहब है कि सलाम करना है, जो हम किसी को सलाम करेंगे तो हम कहते हैं हम क्यों करें कि जी वो आए, वो हमसे सलाम ले। याद रखिए कि हुजूर का फरमान कितना प्यारा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो सलाम करने में पहल करता है, अल्लाह उसे 90 नेकियां अता करता है, जवाब देने वाले को 10 नेकियां अता करता है। तो सौदा कौन सा करना चाहिए जिसमें फायदा हो? और सलाम करने से तकब्बुर दूर होता है। तो रास्ते का हक बयान कर दिया मेरे आका ने, और मियां बीवी के हक भी बयान कर दिए कि शोहर का हक क्या है अपनी जोजा के लिए। फरमाया उसका हक ये है, उसे गर्मी सर्दियों के कपड़े लेकर दे, गर्मियां आए उसे गर्मियों का लिबास लेकर दे, सर्दियां आए तो उसे सर्दियों का लिबास लेकर दे, उसे खाना दे, उसे रिहाइश दे, उसे इज्जत के साथ रखे। ये औरत का हक है। और फिर मेरे आका ने औरतों को भी फरमाया है, फरमाया कि औरतों को फरमाया अपने शोहर का हक अदा करो। और शोहर का हक किस कदर बयान किया? फरमाया कि अगर किसी के शोहर के जिस्म में पीप पड़ जाए और औरत अपनी जबान के साथ उस पीप को चाटे, फिर भी वो अपने शोहर का हक अदा नहीं कर सकते। इतना हक है शोहर का, और इतना हक ही जोजा का भी बयान किया गया है। हम बात वहां खराब हुई आगे मेरे भाइयों, कि जहां पर हमने इस्लाम की तालीमात को छोड़ दिया, इस्लाम की तालीमात को पसे पुष्ट डाल दिया, और फिर घर वीरान हो गए, फिर तबाहियां हो गई, और फिर हमें इस कदर हम जिंदगी से दूर हो गए कि जब इस्लाम की तालीमात को छोड़ दिया है। वरना रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने भी ये निकाह की सुन्नत अदा फरमाई है। मेरे आका के गुलाम थे जिनका नाम असवद था, हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मेरा रंग सियाह है और मुझे कोई रिश्ता नहीं देता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जाओ ए असवद, जाओ अमर के पास जाओ और अमर से जाके कह दो कि तुम्हारी बेटी के साथ अल्लाह के नबी ने मेरे रिश्ते को तय कर दिया है। हजरत असवद पहुंचे, हजरत अमर के दरवाजे पे दस्तक दी और कहा कि अमर, तुम्हारी बेटी के साथ अल्लाह के नबी ने मेरे रिश्ते को तय कर दिया है। हजरत अमर कहने लगे, ओ असवद तू तो काला है, सियाह रंग का है, मैं ये रिश्ता कबूल नहीं करता। दरवाजा बंद कर दिया और बेटी सुन रही है, और बेटी भी सहाबिया है, हुजूर की आशिका है, और अर्ज करती है कि अब्बा हुजूर ये ना देखो कि आने वाला कौन है, और ये देखो कि भेजने वाला कौन है। हुजूर ने भेजा है, और मैं कितनी खुश नसीबा हूं
कि मुझे हुजूर ने अपनी बेटी समझा है, कोई गैर किसी का रिश्ता तय नहीं करता। अब्बा हुजूर मैं बड़ी खुश नसीबा हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी बेटी समझा है, मेरे रिश्ते को तय कर दिया है। और जाइए जाकर हुजूर से माफ़ी मांगिए और अर्ज कीजिए कि हम इस रिश्ते को कबूल करते हैं। हजरत अमर पहुँचते हैं, हुजूर की बारगाह में माफ़ी मांगते हैं और इस रिश्ते को तय करते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया, ए असवद जाओ, जाकर तैयारी करो। हजरत असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने के बाजार में शादी का सामान खरीद रहे हैं और उधर से हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पुरकैफ सदा मदीने के बाजार में ये गूंज उठी है कि ए गुलामान मुस्तफ़ा, ए नबी का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर ने अपने गुलामों को तलब फरमा लिया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद पे जा रहे हैं कि गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, और ये सर रह जाए या कट जाए वो परवाह नहीं करते। हजरत असवद ने सामान शादी का छोड़ दिया है और हुजूर के कदमों में हाजिर हो गए हैं और हुजूर के साथ गज़वे में शिरकत की है। और जब पहली सफ़ें जो लगी थी दुश्मनों के साथ जिहाद के लिए, रावी कहते मैंने देखा हजरत असवद पहली सफ़ों में मौजूद थे और दुश्मनों के साथ जब तलवार चला रहे थे मेरे आका देख रहे थे और इरशाद फरमा रहे थे कि देखो तो सही कि मेरा असवद कितनी अच्छी तलवार चलाता है। और रावी कहते मैंने देखा हजरत असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनके सरहाने तशरीफ ले आते हैं। सरे बाली अल्लाह या रसूल अल्लाह हक चारिया सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह अल्लाहु अकबर। सब बोलिए अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह हक चारिया जिंदाबाद लब्बैक लब्बैक या रसूल। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है और उसकी किस्मत पे फीदा तहते नशी की दौलत खाके तैबा पे जिसे चैन की नींद आई है। अभी कहते मैंने देखा हुजूर ने हजरत असवद का सर मुबारक अपनी गोद में रख लिया, सहाबा देख रहे हैं और हर सहाबी के दिल की तमन्ना थी कि ए काश आज हजरत असवद की जगह पे मेरा लाशा होता और मेरा सर हुजूर ने अपनी गोद में रखा होता। और फिर मेरे आका ने हाथ मुबारक उठाए और ये दुआ की कि बारी ताला मैं अपने असवद से राजी हूं, मौला तू भी इनसे राजी हो जा। बाबा बुल्ले शाह ने कहा तू पंजे वक्त पढ़े नमाजा, तेन लोग की आखन नमाजी हज करके जद वापस आयो, तेन लोग की आखन हाजी चर इंसाफ दी कुर्सी गयो, तेन लोग की आखन काजी। ओ बुल्ले शाह तू कक नहीं खटिया, ओ जे तू यार ना कीता राजी। बुल्ले शाह तू कख नहीं खटिया जे तू यार ना कीता राजी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को राजी करना, हुजूर की सुन्नतों पे अमल करना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अपनाना, ये मुसलमान की जिंदगी का मकसद है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो पुरफिदम दौर के अंदर मेरी एक सुन्नत को अपने सीने से लगा लेगा तो वो ऐसा है और गोया उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया। हुजूर की सुन्नतों को जो अपनाए, मेरे प्यारे भाइयों, और निकाह भी हुजूर की सुन्नत है, और फिर हुजूर की सुन्नत के मुताबिक अपने घर का माहौल रखना, खाना पीना उठना बैठना सुन्नत के मुताबिक होगा तो फिर इसकी बरकतें भी मिलेगी, रहमतें भी मिलेंगी। तो अल्लाह ताला की बारगाह में यही दुआ है कि मौला करीम
हमारे भाई शाह साहिबान की शादी में खूब बरकत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।